एक सिगरेट सिर्फ एक आदत नहीं होती, ये एक धीमा जहर होता है जो हर दिन आपके फेफड़ों को अंदर से खत्म कर रहा होता है। बहुत लोग सोचते हैं मैं सिर्फ कभी कभी स्मोक करता हूं, लेकिन सच ये है कि नुकसान पहली सिगरेट से ही शुरू हो जाता है। जब कोई इंसान पहली बार सिगरेट पीता है तो निकोटिन कुछ ही सेकंड में दिमाग तक पहुंच जाती है और तभी ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, एक ऐसी केमिकल जो इंसान को थोड़ी देर के लिए सुकून, आराम और खुशी महसूस करवाती है। यहीं से शुरू होती है लत की असली कहानी। धीरे धीरे ब्रेन निकोटिन का आदी होने लगता है, फिर शरीर बार बार उसी एहसास को मांगता है और इंसान एक सिगरेट से एक पैकेट तक पहुंच जाता है। लेकिन उस वक्त फेफड़ों के अंदर कुछ बहुत खतरनाक हो रहा होता है। हर कश के साथ 7,000 से ज्यादा जहरीले केमिकल्स शरीर के अंदर जाते हैं। इनमें टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और आर्सेनिक जैसे जहर शामिल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन की जगह लेने लगती है, मतलब शरीर के अंगों तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है। इसीलिए स्मोकर्स जल्दी थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगती है। लेकिन असली हमला फेफड़ों के अंदर हो रहा होता है। हमारे फेफड़ों में लाखों छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। यही एल्वियोली ऑक्सीजन को खून तक पहुंचाते हैं, लेकिन सिगरेट का धुआं इन नाजुक एयर सैक्स को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, यह डैमेज वापस ठीक नहीं होता। शुरुआत में सिर्फ सुबह की खांसी होती है, फिर गले में जलन, फिर लगातार थकान, फिर सीने में भारीपन। लेकिन लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। साल गुजरते जाते हैं और फेफड़ों के अंदर टार की मोटी परत जमने लगती है। स्वस्थ गुलाबी फेफड़े धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। फेफड़ों के अंदर मौजूद सिलिया जो गंदगी बाहर निकालते हैं वो भी मरने लगते हैं। अब शरीर जहरीले पदार्थ साफ नहीं कर पाता, इसलिए स्मोकर्स को बार बार खांसी आने लगती है। काला और गाढ़ा म्यूकस निकलता है। ये शरीर की आखिरी कोशिश होती है जहर बाहर निकालने की। लेकिन अगर स्मोकिंग जारी रहती है तो बीमारी और खतरनाक बन जाती है। धीरे धीरे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी शुरू हो सकता है। इसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, हर सांस लेना मुश्किल लगने लगता है। फिर आता है एम्फाइसीमा, एक ऐसी स्थिति जहां फेफड़ों के एयर सैक्स पूरी तरह टूटने लगते हैं। अब इंसान पूरा सांस भी नहीं ले पाता। और इन दोनों बीमारियों को मिलाकर कहा जाता है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दुनिया की सबसे खतरनाक सांस की बीमारियों में से एक। सीओपीडी का मरीज सिर्फ चलने में ही नहीं, बैठे बैठे भी थक जाता है। रात को सोते समय अचानक सांस रुकने जैसा महसूस होता है। कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जीना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। जब जहरीले केमिकल्स बार बार कोशिकाओं पर हमला करते हैं तो डीएनए डैमेज होने लगता है। धीरे धीरे कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और एक दिन कैंसर पैदा हो जाता है। शुरुआत में कोई लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन बाद में लगातार खांसी, खून आना, तेज वजन घटना, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। कई बार जब तक बीमारी पकड़ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन क्या इसका इलाज संभव है? अगर इंसान शुरुआत में ही स्मोकिंग छोड़ दे तो शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। सिर्फ 20 मिनट बाद हार्ट रेट सामान्य होने लगती है। 24 घंटे बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर कम होने लगता है। कुछ हफ्तों बाद ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है और कुछ महीनों बाद फेफड़े धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। हालांकि जो डैमेज पूरी तरह हो चुका हो वो वापस ठीक नहीं हो पाता, लेकिन बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। डॉक्टर्स अक्सर सलाह देते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटिन गम, निकोटिन पैच, काउंसलिंग, सांस की एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ गंभीर मरीजों को स्टेची, इनहेलर, ऑक्सीजन थेरेपी या सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन सबसे असरदार इलाज आज भी सिर्फ एक ही है, धूम्रपान छोड़ देना। क्योंकि हर नई सिगरेट फेफड़ों की जिंदगी छोटी कर रही होती है। फिर आता है वो आखिरी दिन, अस्पताल का कमरा, मॉनिटर की आवाजें, ऑक्सीजन मास्क, घबराई हुई फैमिली और एक इंसान जो सिर्फ एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा होता है। उस वक्त पैसे, स्टेटस या बहाने कुछ काम नहीं आते, सिर्फ पछतावा बचता है। काश मैंने पहले छोड़ दिया होता। अगर आप स्मोक करते हैं तो आज ही रुक जाइए, और अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है तो उसे रोकिए। क्योंकि धुआं सिर्फ स्मोकर को नहीं, पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। आपके फेफड़े हर दिन आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं, उन्हें वो मौका दीजिए।
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। दिस इज द हेल्थ बाइट।